हम सामने वाले की सफलता और प्रसिद्धि को तो देखते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझना चाहते, या फिर हम यह नहीं समझ पाते कि इस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की होगी। एक बात सदैव याद रखना, एक दो साधनाएं आप खूब आराम से कर लो, और जो बड़ी साधनाएं होती हैं वो तो प्रसिद्धि दे सकती है आपको, क्योंकि बड़ी महाविद्याओं में ये साधनाएं होती हैं। माता काली की साधना होती, और हनुमान जी की साधना होती है, और त्रिपुर सुंदरी की साधना होती है, और माता तारा की साधना होती है, और भी गणेश जी की भी ऐसी साधनाएं होती हैं जो हमें बहुत ऊंचा प्रबल तरीके से एक अच्छी श्रेणी में बैठा सकती हैं। लेकिन 100 बातों की एक बात कि मेहनत तो करनी पड़ती है और कुछ त्याग करना पड़ता है, क्योंकि देवता यही चीज़ देखता है कि हमने कितना त्याग किया है, कितनी तपस्या की है। जब तक हम कठोर मेहनत नहीं करते हैं देवता के प्रति, जब तक हम समर्पण नहीं करते हैं किसी सामने वाले को, क्योंकि एक आमतौर पे संसार में ही देख लो, जब हम किसी के यहाँ काम करते हैं, सच्चे हम तन मन से काम करते हैं, तो सामने वाला प्रभावित होता है, और प्रभावित होता है तो हमारी जो आमदनी वगैरह होती है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, और सामने वाला हमेशा हमें याद करता है। तो ऐसा ही एक नियम तंत्र क्षेत्र में भी माना जाएगा, और होता है ऐसा ही, यही नियम होता है कि हम जितनी सच्ची लगन से मेहनत करते हैं और तो देवता हमारी उतनी ही मदद करता है, और जितना हम ईमानदारी से उसका उपयोग करते हैं तो वो हमारी उतनी मदद करते हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि हम जितना आसान समझते हैं किसी भी चीज़ को, पहली बात तो आपको यदि कभी तंत्र सीखना हो, किसी को भी तंत्र सीखना हो, मेरे लिए वर्जित है तंत्र, क्योंकि मेरे गुरुदेव भी मना कर चुके हैं कि मेरे लिए अलाउ नहीं, क्योंकि मेरी भक्ति साधना चल रही है और काफ़ी % में मेरी भक्ति साधना हो चुकी है, अंतिम चरण मेरा बाकी है। और भूत जामर तंत्र भी यह कहता है कि जो भगवत भक्त है, जो भक्ति करता है, उसे तंत्र क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, उसे तंत्र क्षेत्र सूट नहीं करता है, वो तंत्र क्षेत्र में सफलता नहीं पा सकता है जब तक उसकी भक्ति सिद्ध ना होगी, क्योंकि भक्ति एक बहुत ऊंचे दर्जे की साधना होती है। भक्ति साधना जो होती है, भगवत प्राप्ति जो होती है, क्योंकि हम कहीं पर भी किसी भी चीज़ को जागृत तो कर सकते हैं, हम किसी भी शक्ति को, तंत्र क्षेत्र में भी यही आता है जब परेशानी हमको सामने होती है कि बहुत से लोगों के सामने हादसा हो जाता है और जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोगों के साथ में बहुत कठिन हादसे हो जाते हैं, और परिवार में बहुत ऊंच नीच हो जाती है, उतार चढ़ाव आ जाते हैं परिवार में। ऐसा देखा गया क्योंकि बहुत से लोगों ने तामसिक शक्तियों को छेड़ दिया। किसी भी चीज़ को जगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन सुलाना उस चीज़ को बड़ा कठिन होता है, क्योंकि ना तो साधक को पूर्ण ज्ञान होता है और ना ही वो समझना चाहता है। वो केवल सिद्धि चाहता है और चमत्कार चाहता है, उससे आगे पीछे वो कुछ नहीं समझना चाहता, और जल्दी से जल्दी तरक्की पाना चाहता है, और जल्दी से जल्दी सिद्धि चाहता है। तो अब हम लोगों में आमतौर पे यह कहा जाता है कि जल्दी काम शैतान का काम होता है, और जल्दबाजी में कहीं ना कहीं हम गलती कर ही जाते हैं। सिद्धियाँ एक ऐसा मार्ग है जो बड़ा कठोर मार्ग है, लेकिन इतना कठोर नहीं है कि तुम पार ना कर सको या फिर तुम सिद्धि को पा ना सको। लेकिन सिद्धि का जो नियम है उस चीज़ को समझने का प्रयास करो। सबसे पहले तो पूर्ण अंग उसको अपनाओ। यदि आप कोई भी साधना करें, खास करके अप्सरा साधना भी करें, तो अप्सरा साधना के पूर्ण अंगों को अपनाएं। यदि आपको सिद्धि चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए, सबसे पहले तो साधना के प्रति समर्पण हो। स्त्री साधना है, स्त्री साधना में स्त्री किन किन बातों से नाराज होती है, इन बातों का ख्याल रखें, और ख्याल रखने के साथ साथ में यह चीज़ भी विचार करें कि हमें कहाँ पे ये गलती नहीं करनी है। गलतियों की एक गलती से आपकी पूरी साधना खंडित हो जाती है, क्योंकि किसी भी साधना को सिद्ध करने में बहुत वक्त लगता है, और ख़ास करके पहली साधना को। और परेशान व्यक्तियों के लिए वैसे यूँ तो बहुत उपाय हैं, लेकिन वो सत्य को समझें और सत्य को जाने तो ज़्यादा बेहतर है। और उससे भी बड़ी बात कि यदि हम परेशान हैं तो हम भगवान की शरण में जाएं, क्योंकि भगवान जितना हमको दे सकता है, कोई भी शक्ति, कोई दिव्य शक्ति है, कोई बड़ी शक्ति है तो वो दे सकती है, लेकिन उसकी भी
उसके एक नियम फिर अलग होते हैं। लेकिन हम दिल से जब जैसे पुकारें तो वो आ ही जाती है शक्ति। लेकिन जो भगवान है, भगवान हमें बहुत कुछ दे सकता है। यदि हम समस्याओं से ग्रसित हैं तो भगवान हमें समस्याओं से निकाल सकता है। पहली बात तो ये है कि हम भगवान को भी याद भी नहीं करते हैं, और ना ही हम भगवान को याद करना चाहते हैं। हम केवल ऐसा लगता है व्यक्तियों को कि भगवान हमसे कुछ छीन लेगा, जबकि सत्य ये है भगवान केवल देता ही देता है, लेता कुछ नहीं है। भगवान तो केवल, भगवान का तो सोचना यही है, भगवान का कहना यही है कि सत्य के मार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो, और हो सके तो जन कल्याण हो, जन कल्याण करो, और जन कल्याण के साथ साथ में कुछ अच्छा समाज के लिए करो। और जगत का कल्याण करना है तो सबसे पहले स्वयं का कल्याण करो, क्योंकि स्वयं का कल्याण ही, स्वयं का सुधार ही जगत का सुधार है और जगत का कल्याण है। अब उससे बड़ी बात कि यदि आप समस्या में घिरे हुए हैं तो पहली बात तो ये समझ लो कि समस्या हमारे कर्मों का परिणाम है, जिसे हम समझना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जो सिद्धि पाना चाहते हैं और हम असहाय हैं, तो कुछ ही अच्छे गुरु को देखो, और उसमें वक्त भी लगता है और मनोबल भी लगता है। सबसे पहले मनोबल की ज़रूरत होती है। गुरु हमारे, जब हम गुरु के प्रति, हम गुरु के पास में जाते हैं, यदि सामने वाला योग्य है और श्रद्धा है उसके पास में, तो उसको झट से लपक लेते हैं। जिसके अंदर योग्यता होती है और उसके सामने कोई अच्छा ज्ञानी कोई पुरुष मिल जाए तो उसको तुरंत लपक लेता है। कहने का अर्थ ये है कि सदगुरु जो होते हैं, भगवत गुरु, भक्ति गुरु जो होते हैं, यहाँ पर जो तांत्रिक गुरु जो होते हैं, अच्छे गुरु जो होते हैं, यदि उन्हें सामने कोई योग्यता नज़र आती है तो उसे तुरंत कैच कर लेते हैं, तुरंत उसे अपना बना लेते हैं और तुरंत उसे कुछ ऐसा दे देते हैं जिससे वो उस रास्ते पर चल पड़ता है। और उसे तुरंत, कुल मिलाकर ये उसे कुछ ना कुछ दे देते हैं, कृपा ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि उसका सत्य और उसकी श्रद्धा उस व्यक्ति को दिलवाती है। कुछ लोगों के पूर्व के संस्कार होते हैं, और समस्याएं जो होती हैं, वास्तविकता में समस्याएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन हम समस्याओं को समस्या समझते हैं और हम समस्या से जल्दी निपटारा पाना चाहते हैं। ये बात तो ठीक है कि समस्या से जल्दी निपटारा होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि समस्या आई तो आई कैसे। हमें इस बात को विशेष ध्यान रखना होगा। कर्म का सिद्धांत है ये कि समस्या हमारे जीवन में आती कहाँ से हैं और क्यों आती हैं हमारे जीवन में समस्याएं। जब कुछ लोग यह कहते हैं कि अनजानी गलती माफ़ हो जाती है और जो अनजाने में गलती होती है वो माफ़ हो जाती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि अनजाने में की गई गलती माफ़ हो जाती है। राम जी के पिता दशरथ ने अनजाने में ही बाण चलाया था। एक जो श्रवण कुमार को जो मारा था, उनके तीर से जो मारा था, तो उन्होंने तो एक उसको जानवर समझा था झाड़ी के पीछे, तो उनसे अनजाने में ये पाप हुआ था, लेकिन उसका दंड मिला उनको। ऐसे ही तो ऐसे ही पितामह भीष्म ने जो गलती की थी, एक सर्प को अपने तीर से उठा कर एक साइड फेंका था और कांटों की झाड़ियों पर गिर चुका था, तो उन्होंने वो गलती भी अनजाने में ही की थी, लेकिन दंड मिला। राजा दशरथ को ही मिला, पितामह भीष्म को ही मिला। तो ये बात आप समझिए, ये बात आप मान के चलिए। एक सिद्धांत होता है कि हम अग्नि में जान के हाथ डालें या फिर अनजाने में हाथ डालें, वो तो जलाती है। यदि हम कोई अनजाने में, हम जैसे बचपन में शौक मौज करते हैं, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू वगैरह, तो बहुत से लोगों को लत भी लग जाती है। और आमतौर पे बचपन के जो शौक़ होते हैं वो जवानी तक, फिर अपना बुढ़ापे तक अपना रंग छोड़ते हैं। तो अनजाने में ही तो किया। अगर जब व्यक्ति खाता है शुरू में तो यही सोच के खाता है कि चलिए चेक करते हैं क्या स्वाद है इसका, और धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। तो ये अनजाने में ही की हुई गलतियाँ होती हैं जो हमारे अंश बन जाती हैं और हमारे भाग्य का एक चक्र बन जाते हैं। और यही एक कर्म का सिद्धांत है
कि आप कर्म जान के करो या फिर अनजाने में करो, तो आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कुछ लोग समझना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग समस्याओं को तो देखते हैं हमारे जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन ये इन समस्याओं के पीछे का रहस्य क्या है, इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। ना तो हमने संतों की संगति की कभी, ना सत्य का आचरण किया। यदि हमारे फायदे की बात हो तुरंत हम कैप्चर कर लेते हैं, और जहाँ हमारी थोड़ी सी लागत लगे उस काम में तो हम पीछे हट जाते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है। कहने का अर्थ मेरा केवल इतना है कि सबसे पहली बात तो ये कि संतों की संगति करो, और श्रीमद् भागवत या फिर शिव महापुराण, इन ग्रंथों को पढ़ो और इन ग्रंथों को समझो, भक्ति को समझो, रामचरितमानस पढ़ो। तो सबसे पहले तो जो समस्या से ग्रसित लोग हैं, एक तो समस्या से ग्रसित लोगों की प्रवृत्ति ये होती है कि उनका मन नहीं लगता है। ये उनके पाप कर्म होते हैं जिनका भगवान के चिंतन में या फिर सत्संग में जिनका मन नहीं लगता है। उनको क्या कहा जाए, ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों के पाप हैं। तो देखो, पूर्व जन्मों के पाप को मैं क्या मानता हूँ, मैं कैसा मानता हूँ, ये मैं अपनी बताता हूँ। कि एक तो किसी के परिवार में बच्चा पैदा होता है और वो बीमार होता है, और गहरा बड़ा बीमार होता है, और ज़्यादा पैसा लगता है उसके इलाज में, तो ये पूर्व जन्मों के पाप में गिनती आएगी, मेरा ऐसा मानना है। एक बच्चा एक दिमाग से कमज़ोर होता है, जन्म से ही बच्चा कमज़ोर होता है दिमाग से या फिर अंगों से, जो उसके कोई अंग बेकार होता है, तो मैं उसको पूर्व जन्म का ही पाप माना जाता है। उस बच्चे का ही पूर्व जन्म का पाप होता है, तुम्हारे भी पूर्व जन्म का कोई पाप होता है जो तुम्हारे परिवार में वो आता है चल के। हर जो दंड है, जो हर हमारा कष्ट है, जो हमारा दुख है, तो पूर्व जन्म का नहीं होता है। इस बात को समझ के चलिए, इस बात को मान के चलिए। और उससे भी बड़ी बात कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य गलती करेगा या फिर कोई भी पाप करेगा तो वो परिवार पर पूरे पर लागू होगा। इस बात को अच्छी तरीके से समझिए। इसलिए जितना हो सके, मेरा प्रत्यक्ष का प्रमाण है और मेरे स्वयं का अनुभव है कि जब हम ईमानदारी से चलते हैं और परमात्मा पर भरोसा करते हैं, परमात्मा हमारे बहुत जितना निकट है उतना कोई निकट नहीं है, और परमात्मा की जितनी हमारी आवश्यकता है और जितना हमारा कर्म है उतना देता ही देता है, और समय से देता है। आपको ऐसा लगता है कहीं पे देर हो जाएगी, तो आपकी नज़र में देर हो जाती है, उसकी नज़र में देर नहीं होती है। ये दुनिया का चक्र ऐसे ही चलता रहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कहीं देर ना हो जाए। तो ये भाई एक बात ठीक है कि अपनी तरफ से ठीक जल्दी कीजिए, लेकिन इतना भी जल्दी मत कीजिए कि काम बिगड़ जाए, और इतना भी उतावले मत बनिए। देखिए, समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं, ऐसा कोई शख्स नहीं है इस जीवन में कि जिसके जीवन में समस्याएं ना आई हों। महादेव ने जब भस्मासुर को वर दिया था तो स्वयं उनके ही पीछे भस्मासुर पड़ गया। क्या महादेव जानते नहीं थे इस चीज़ को? क्या भगवान से इस चीज़ को जानते नहीं थे कि भस्मासुर क्या करेगा? लेकिन जानते थे, लेकिन फिर भी उसको वर देना क्योंकि उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनसे कोई मांगे तो वो अपने दरवाजे से किसी को खाली नहीं लौटाते हैं। एक से महापुराण का कथन है कि आपके द्वार पर कोई भी आए तो कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। इससे महापुराण ऐसा कहती है कि कभी भी आपके द्वार पर कोई आए तो खाली नहीं जाना चाहिए, तो उसको कुछ ना कुछ दो, अवश्य दो, रिक्त नहीं जाना चाहिए। अपने दिल को इतना सुंदर बनाओ, अपने मन को इतना पवित्र बनाओ कि जो देने का हाथ है वो कभी रुके नहीं जीवन में। हाँ, जितनी सामर्थ्य उतना दो, और जितना आपकी ज़रूरत सामने वाले को देख के उसको दीजिए। और यदि कोई याचना करे, ऐसा भी कहती है शिव महापुराण कि यदि कोई याचक आए और याचना करे तो उसको अपनी तरफ से सामर्थ्य जितना हो आपका उतना देना ही चाहिए। और यदि 150 रुपये में बात इधर हो जाए तो अपने उसको प्रेम से मनाइए, क्योंकि याचना करे उसको अवश्य देना चाहिए। और आज ये आप देख के भी दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग आजकल वैसे भी आते हैं जो धंधे वाले लोग हैं, तो उनको आप देख के दीजिए, आपकी अपनी समस्या अपने ज्ञान से दीजिए। तो मेरा कहना यही है कि अब आने वाले समय में अपना सब्जेक्ट बदलूँगा। मैं सिद्धियों के विषय में कम जानकारी दूंगा आपको, और कभी कभार मेरा मन करेगा तो मैं दे दूँगा।
मंत्र वगैरह का भी ज्ञान दे दूँगा। अब मेरा जो लक्ष्य है वो भक्ति पर चर्चा करना है, और संतों की संगति करो और सत्संग का सहारा लो और भक्ति का सहारा लो, और आपको अपने जीवन में चमत्कार देखना है तो गुरु मंत्र को धारण कीजिए और गुरु मंत्र को जितना हो सके जाप कीजिए और गुरु मंत्र का अनुष्ठान कीजिए और बड़ा अनुष्ठान कीजिए। और गुरु मंत्र की सबसे पहली सुविधा ये है कि गुरु मंत्र में कोई बंधन नहीं होता है, और दूसरी यह खासियत होती है गुरु मंत्र में कि गुरु मंत्र के बराबर तब बल किसी में नहीं होता। गुरु मंत्र वो चमत्कार नहीं करता है जो सिद्धियाँ चमत्कार करती हैं, लेकिन गुरु मंत्र जो चमत्कार कर सकता है वो सिद्धियाँ चमत्कार नहीं कर सकते हैं। गुरु मंत्र में और सिद्धियों के बीच में ये अंतर है। चमत्कार जो भक्ति करते हैं वो भी दिखाते हैं, और वो भी चमत्कार करते हैं जो भक्ति भगवान को जो भजते हैं, चमत्कार उनके पास भी होता है, लेकिन वो दिखावा बहुत कम करते हैं। वो केवल तभी भक्ति चमत्कार दिखाते हैं जब आवश्यकता हो, और यहाँ पर कोई दीनहीन, यहाँ पर कोई याचक आए, यहाँ पर कोई जिज्ञासु आए, यहाँ पर कोई सच्चा आए व्यक्ति, तो उसके साथ में चमत्कार घटित होता है और उसी को वो चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन कदम कदम पे बार बार चमत्कार नहीं दिखाया जाता है। चमत्कार एक अलग चीज़ है। हमारे बीच में अनेकों संत और ऐसे साधक रहते हैं जो चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन वो चमत्कार करते नहीं हैं, क्योंकि चमत्कार दिखाने की वस्तु नहीं है। कोई भी हमारे पास में विद्या है तो उसका सदुपयोग किया जाता है, उसका वो नहीं किया जाता, ढिढोरा नहीं पीटा जाता है। लेकिन लोग इसी मकसद से तंत्र साधना में आना चाहते हैं कि वो अपना समाज को बताना चाहते हैं और ढिंढोरा पीटना चाहते हैं और चमत्कार दिखाना चाहते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए, और मैं यही कहूँगा कि बचिए इन चीज़ों से और सच्चा ज्ञान अर्जित कीजिए और सच्ची भक्ति कीजिए भगवान की। भगवान से बड़ा कोई नहीं है जगत में, और हो सके तो भक्ति की ओर बढ़िए और भगवान की ओर बढ़िए और गुरु को धारण कीजिए, क्योंकि यदि आपको गुरु सही गुरु मिल जाएगा तो आपको भगवान भी कभी ना कभी मिल ही जाएगा, और भगवान हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। लेकिन फिर भी यदि आपकी जिज्ञासु है तंत्र की, क्योंकि देखो मुझ पर फ्रॉडगिरी नहीं आती है, मैं कोई धंधेबाज नहीं हूँ। मैं तो आपको जितना मेरे पास में समझ है मैं उतना उस तरीके से आपको ज्ञान देता हूँ, क्योंकि ना तो मुझे किसी से झूठ बोलना आता है, ना ही मुझे ऐसा धंधा करना आता है कि झूठ बोल के ट्रांसफ़र करके या फिर सिद्धियों को झूठा ज्ञान दे के और लोगों को भ्रमित करके मैं लोगों से धन ऐंठूँ। मेरी ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं है। और आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।